हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। अब ये न्यूज़ सर्कुलेट हो चुकी है कि इमरान खान की जगह बेस्ट कॉमेडियन की पोजीशन पाकिस्तान के अभी के पीएम शहबाज शरीफ ने ले लिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली के 77वें सेशन में अपनी फर्स्ट स्पीच देते हुए इंडिया के अगेंस्ट बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। शहबाज शरीफ ने इंडिया को अक्यूज्ड करते हुए कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जेएंडके को इंडियन गवर्नमेंट हिंदू स्टेट में बदल रही है। साथ ही इंडिया में चल रहे हिजाब इशू के ऊपर भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा इन्होंने अपने स्पीच में कहा कि हम इंडिया के साथ रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं शहबाज शरीफ का वही वाला स्पीच यहाँ पर चला देता हूँ, आप इसे एक बार सुन लो। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. At the heart of this long-standing dispute lies the denial of the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory. In a classic settler colonial project, India is seeking to turn the Muslim majority Jammu and Kashmir into a Hindu territory through illegal demographic changes. Millions of fake domicile certificates have been issued to non-Kashmiris. पाकिस्तान में अभी फ्लड से खासा बुरा हाल पड़ा हुआ है। 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं और अभी मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी पाकिस्तान में फ्लड के बाद तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे फ्लड से हुई मौतों से भी ज़्यादा नंबर्स इन डिजीज़ से प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। बट पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने वाला स्टैंड और कश्मीर के ऊपर अपनी बात को उछालना नहीं छोड़ रहा है, जो कि वैसे केवल पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान को इस समय दुनिया भर से कई कंट्रीज़ एड के रूप में फूड और पैसे प्रोवाइड करा रही हैं। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक ने भी दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान की इस क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करने के लिए आगे आने को कहा है। और यूएस वर्ल्ड मीडिया को ये भी प्रूफ दे रहा है, जिसके बारे में अभी तक केवल दुनिया भर में बस बात होती थी। साथ ही यूएस ने 450 मिलियन यूएस डॉलर का F-16 एयरक्राफ्ट देने के लिए पाकिस्तान को हामी भर दी है। अब पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लोग शहबाज शरीफ को कॉपी पेस्ट वाला इंसान बता रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, इंडिया और कश्मीर के टॉपिक्स को शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में बोला था, जो कि इमरान खान के यूएनजीए स्पीच से मैच भी करता है। तो यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर यूएन स्पीच को लेकर पहले से ही पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। भले इंडिया में ना सही, लेकिन पाकिस्तान में तो हो रही है। वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे स्टेटमेंट को कोई महत्व नहीं देती है, लेकिन वर्ल्ड को भी तो आखिर बताना होता है। तो इंडियन डेलीगेट्स जो कि यूएन जनरल असेंबली में उस समय प्रेजेंट थे, तब हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आए इंडियन डिप्लोमेट मिजीतो विजितो ने पाकिस्तान को जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में टेररिज्म फैलाने को लेकर रिप्लाई दिया। A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities before this assembly. I thank you. अब इंडियन डेलीगेट्स के रिप्लाई के बाद पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ने भी एक रिप्लाई दिया। My delegation is exercising its right of reply in response to the statement made by the Indian representative. Denial, deflection, and disinformation continues to define India's diplomacy, which we just witnessed.
Mr. President, the myth of terrorism against Pakistan, created and propagated by India, cannot and will not hide the stark reality that people of Pakistan occupied Jammu and Kashmir and its own minorities are victims of its state-sponsored terrorism. Today, India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer, and abettor of terrorism in the region. India has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors by creating terrorist groups and destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding. In Pakistan, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP and the BLA. वीडियो और भी बड़ा है। अब अगर पूरा वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब पर यूनाइटेड नेशंस चैनल सर्च करके देख लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पीएम मोदी भी UNGA को अटेंड करेंगे, तो वैसे करते रहते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी न्यूयॉर्क के UNGA की स्पीच के लिए नहीं गए हैं और ना ही जाएंगे। इंस्टीड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर UNGA अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और कई सेवरल मल्टीलेटरल मीटिंग्स को भी अटेंड किया है, जैसे कि ब्रिक्स, स्क्वाड और ऐसे ही कई अदर फॉर्मेट को भी। इंडिया की आज़ादी के 75th ईयर के पूरे होने पर इंडिया UN पार्टनरशिप इवेंट में डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्सचेंज और ऐसे ही कई इश्यूज़ के बारे में स्पीच दिया। अब ऐसे ही कई कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट UN जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और अपनी बात रखेंगे, बट 3 वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ के हेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी इस बार के सेशन को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन डेलीगेशन के साथ ही चाइनीज़ और रशियन डेलीगेशन ने भी इस सेशन को अटेंड किया है। ये सेशन अभी 28 सितंबर तक चलेगा और कई वर्ल्ड लीडर्स अपनी अपनी स्पीच देंगे, जिससे सभी कंट्रीज़ के आइडियाज़, चैलेंजेस और कंसर्न दुनिया को पता लगेगा। सो नाउ अब आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।